कि सरकार ने देश की जनता को स्मार्ट सिटी योजना का ख्वाब दिखाया। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में 4 शहरों में स्मार्ट सिटी योजना लागू करके चयन किया गया। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर व जबलपुर फिर 2 शहर और जोड़े गए। बता दें कि स्मार्ट सिटी योजना लागू करते ही आम जनता की जेब पर डाका डालने का सरकारी काम शुरू किया गया। संपत्ति कर, भवन अनुज्ञा शुल्क, जलकर बढ़ाकर कवर्षा पास करवाना महंगा हुआ तो सड़क चौड़ीकरण नाम पर कुछ एक मार्गों पर तोड़फोड़ कर क्षति पहुंचाई गई। परंतु इन सबसे बड़ा खेल स्टाम्प ड्यूटी में किया गया। नगर निगम कर के रूप में लगने वाली 1% फीसदी स्टाम्प ड्यूटी सीधे सीधे 3% फीसदी की गई। सन 2016 से नगर परिषद पर 3% नगर निगम कर के रूप में वसूला जा रहा है। केवल इस वर्ष की रजिस्ट्री का उदाहरण देना ही काफी होगा। कुल रजिस्ट्री हुई 94,500, जिससे कि 1,758 करोड़ 31 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई। अब इसमें 20% ग्रामीण क्षेत्र की रजिस्ट्री कम की 75,600, कुल नगर निगम पर नगर पंचायत की रजिस्ट्री तो 1,407 करोड़ की आय रजिस्ट्री में इसमें 20% स्मार्ट सिटी कर हटाए, मतलब 1,738.86 करोड़, मतलब 20 करोड़ 14 लाख से अधिक स्मार्ट सिटी योजना नाम से लूट में ली गई। एक साल में 2016 से 8 साल में 2,250 करोड़ से अधिक स्टाम्प ड्यूटी सम्राट सिटी में लिया गया। वहीं कांग्रेस की मनमोहन सरकार JNUR योजना में शहर को बिना शुल्क लगाए सुविधाएं व योजना दे रही है, अर्थात 2% अधिक। इस तरीके से एक साल में 28 करोड़ से अधिक का राजस्व स्मार्ट सिटी के नाम पर रजिस्ट्री करने वालों से वसूल किया गया। नगर निगम के भवन अनुज्ञा शुल्क, पटरी शुल्क, संपत्ति कर, जल कर, यह आदि शुल्क तो अलग है। स्मार्ट सिटी के नाम पर कौन सा डेवलपमेंट हुआ आप लोगों के सामने है। गांधी हाल, सीमेंट का कंक्रीट, नेहरू पार्क, सीमेंट का कंक्रीट, और जो लोगों के मकान तोड़े गए, किसी को मुआवजा नहीं मिला, FAR नहीं दिया गया, अपितु 100 मीटर की दूर तक की गलियों में भवन निर्माण महंगा कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर मैं आप लोगों के बीच में से ही मैंने कुछ लोगों से वीडियो बनवाया। यशवंत सागर आपके सामने है। 78 करोड़ रुपए JNRE योजना के तहत कांग्रेस की सरकार ने इंदौर को दिए थे। उससे यशवंत सागर गहरा हुआ और 5 टंकियां उससे भराने लगी। उसी के साथ मैंने कुछ झुग्गी झोपड़ियों के में बनी हुई मल्टियां आपको बताई है, जो JNRE योजना के तहत पंचशील नगर, गांधीनगर, बड़ा बांगड़दा, अहिर खेड़ी, विदुर नगर के पीछे भूरी टेकरी आदि जगहों पर बनी। यह है JNRE योजना। उस योजना में सरकार, केंद्र की सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को पैसा दिया, सड़कें बनी, लेकिन करों में आधा कर दिया। क्या शर्त थी कि स्टाम्प ड्यूटी आप अन्य राज्यों के समान 5% करेंगे, 10% की जगह 5%। यहाँ क्या किया, यहाँ बढ़ा दिया। मोदी जी की ये गारंटी है कि गरीब से भी छीनो, गरीब का पैसा, आम जनता का पैसा, नाम उनका। इस गांधी हाल के स्वरूप को देख लीजिए, राजबाड़े के स्वरूप को देख लीजिए, पूरे शहर के स्वरूप को देख लीजिए, और वहीं बड़े गणपति से अन्नपूर्णा मंदिर के कोने तक, मऊ नाके से सीधे बाबा रंजीत हनुमान मंदिर के आगे कोने तक, ये बुक बांड योजना की सड़कें थी। और स्मार्ट सिटी की सड़क कौन सी है? बड़ा गणपति से राजबाड़ा, राजबाड़े से आगे बढ़ेंगे सुभाष चौक, MG रोड, उसके बाद अभी स्टॉप। यह है स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी के नाम पर अगर इंदौर को स्मार्ट बनाना है तो उसका दंड हाथोद भुगत रहा है, देपालपुर भुगत रहा है, सावेर भुगत रहा है, मऊ गांव की नगर पंचायत भुगत रही है। यानी आसपास की जितनी नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायतें,
वहाँ के निवासियों को कर देना पड़ रहा है, और वो कर रजिस्ट्री के रूप में देना पड़ रहा है 2% अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी, संपत्ति कर, और ये सारे अलग विषय हैं, वो इंदौर के लोगों को लगते हैं। इस प्रकार से हमारा पैसा हम पर चाबुक, और हम ये दावा लगा रहे हैं स्मार्ट सिटी की योजना में शामिल करने के लिए इंदौर ने तो नहीं बोला था, वहीं भोपाल ने तोड़फोड़ करने से इनकार कर दिया, तो भोपाल में स्मार्ट सिटी योजना पुराने भोपाल को छोड़ करके आगे लागू करी गई, और इंदौर में भाजपा के कोल्लू के बेल वाले नेता बैठे थे, इसलिए हाँ में हाँ मिलाई और इंदौर के पुराने इंदौर के स्वरूप को तहस नहस कर दिया। भविष्य में अगर आपको कोई निर्माण कार्य करना है तो आगे की सोचना पड़ती है, पीछे वालों को उसके लिए प्रताड़ित न किया जाए। ये होती है स्मार्ट सिटी योजना जो भोपाल के लोगों ने बताई। उन्होंने भोपाल के बाहरी क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी योजना लागू की। इंदौर के सांसद से मेरा सवाल है, इंदौर के 9 विधायकों से मेरा सवाल है, इंदौर के पार्षद महापौरों से मेरा सवाल है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर दंड हाथों सावेर आदि तहसील के नगर पंचायत क्यों भुगते हैं।